अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कैबिनेट आर। मैं हूं आपका मेज़बान अली जन्नत। मैं हूं नाजिया कमल। शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज और सबसे पहले बात करेंगे मुशीर ख़जाना की और उनकी जानिब से अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। इस हवाले से उन्होंने ज़ाहिर ख्याल किया है और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से भी वो खासे पुरुमीद हैं और उन्होंने कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की किस्मत बदल देगा। इस पर आज हम नाजिया डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की बात करेंगे। उनकी जानिब से इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक ट्वीट की गई है। उन्होंने कहा है कि ये कौमी एजेंडा है और तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का एजेंडा नहीं है और सियासी जमातें भी इस्लाहात के हवाले से अपना किरदार अदा करें। इस पर उन्होंने आज बात की है और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो उन्होंने ट्वीट किए शुगर से मुताल्लिक, चीनी की कीमतों से मुताल्लिक 43 रुपये कमी हुई है और इस मुताल्लिक मीडिया में कोई खबर रिपोर्ट नहीं हुई। इस मुताल्लिक भी उन्होंने बात की है और शहबाज गिल ने भी इस बारे में बात की है। बिल्कुल ऐसा ही है अली, शहबाज गिल ने भी इस हवाले से बात की है। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि चीनी की कीमत में अच्छा खासा कमी आई है, 43 रुपये कीमत में कमी की गई है। लेकिन ये नज़र कहीं पर भी मीडिया पर हमें नहीं आ रही क्योंकि मीडिया जो है वो नेगेटिव खबरों को शायद बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। इस हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने मजीद क्या कहा। ये तमाम तर बातें होंगी, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात। स्ट्रेट फ्रॉम शाहरा रसूल। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से कैबिनेट आर में आपको खुशामदीद कहेंगे और जैसा कि हमने आगाज़ में तज़किरा किया था, मुशीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई है। इस पर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि IMF से तमाम मामला तय पा गए हैं और आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। रुपये की तनज़ली से मुताल्लिक भी उन्होंने बात की है और मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि PTI ने हुकूमत संभाली तो बहुत सी मुश्किलात थी, कोरोना की वजह से हमारी मैशत मनफी में चली गई। कोरोना से निपटने में वज़ीर आज़म इमरान खान के किरदार से मुताल्लिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया वज़ीर आज़म इमरान खान के किरदार की मोतरफ है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। नासिया, बिल्कुल ऐसा ही है और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई बढ़ रही है और अशिया की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें निस्बतन कम हैं कीमतों में जो इजाफा है और कोशिश यही की जा रही है कि आम आदमी पर जो बोझ है महंगाई का वो ना पड़ने दिया जाए, क्योंकि हुकूमत की यही कोशिश है। अली, हमेशा से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है, वज़ीर आज़म इमरान खान का भी फोकस यही रहा है कि आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। और इस वक्त अगर हम महंगाई की शरह पर नज़र डालें तो दुनिया भर में कीमतों में इजाफा हो रहा है अशिया की और उसका असर डेफिनेटली आवाम पर पड़ रहा है। लेकिन हुकूमत की कोशिश इस वक्त भी यही है कि आवाम को ज़्यादा बर्डनाइज ना किया जाए और आवाम को जितना हो सके रिलीफ फराहम किया जा सके। बिल्कुल, और रिलीफ से मुताल्लिक भी बात की गई है और जो अच्छी खबर है, खुशखबरी है आवाम के लिए कि IMF से मामला तय पा गए हैं और आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी और रुपए की तनज़ली से मुताल्लिक भी बात की गई है और इस हवाले से भी हुकूमत इक़दामात कर रही है।
वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब की हम यहाँ बात करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया है और इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का एजेंडा नहीं है, यह कौमी एजेंडा है। और सियासी जमातों पर उन्होंने अपने ट्वीट में जोर दिया कि तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें और सियासी निज़ाम की ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर ऐसा हो गया तो। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबी निज़ाम ऐसा चाहते हैं कि जिसमें तमाम क़यादत जो है वो इंतखाबी नताइज पर एतमाद कर सके और नताइज पर कोई उंगली ना उठा सके। क्योंकि बेसिकली हमने देखा कि पिछले कुछ अदवार के दौरान जब भी इलेक्शंस हुए तो किसी ना किसी सियासी जमात की तरफ से एतराज़ात आए कि यहाँ पर धांधली हुई है, सही से वोट कास्ट नहीं किए गए या उनकी जो काउंटिंग है, जो गिनती है वो दुरुस्त नहीं है। तो इस वक्त जो हुकूमत है उसकी पूरी कोशिश ये है कि एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए कि जिसमें कोई भी किसी किस्म का शिकवा शिकायत इस हवाले से ना करे, इंतखाबी नताइज पर कोई भी अदम एतमाद का इजहार ना करे, तमाम लोग उस पर मुत्तफिक भी हों और उस पर एतमाद भी करें। साफ और शफाफ तरीका है इंतखाबी इस्लाहात में, तो बाकी तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इस मुतालिक बात की गई है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुआवन खुसूसी सियासी रवायत डॉक्टर शहबाज गिल की, उनकी जानिब से भी ट्वीट किया गया है। और शुगर की प्राइसेस से मुतालिक इससे पहले हम बात कर रहे थे, चीनी की कीमत में 43 रुपये फ़ी किलो ये कीमत कम हो गई है। और इस मुतालिक मीडिया की जानिब भी उनकी तवज्जो रही। उन्होंने कहा कि इस मुतालिक कोई ख़बर मीडिया पर नहीं देखने को मिली और ये कहा गया कि मीडिया के मखसूस हिस्से जो कुछ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ कर रहे हैं उससे खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा है। शहबाज गिल ने कहा कि मीडिया को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी होगी और दिन रात मनफी प्रोपेगेंडा और मनफी खबरें तो नज़र आती हैं मगर मुस्बत खबर पर उनको सांप सूंघ जाता है। मीडिया के रवैये के हवाले से बात की, मीडिया के रवैये के हवाले से पेशरफ्त है चीनी की कीमत को लेकर। ऐसा ही है अली, और मीडिया के रवैये के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम को रिलीफ देने की हम कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को अगर हाईलाइट नहीं किया जाएगा, मीडिया पर बताया नहीं जाएगा तो अवाम ये जान नहीं पाएंगे कि एक तरफ अगर मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है तो दूसरी जानिब हुकूमत भी काविशें कर रही है, कोशिशें जारी रखे हुए है। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत में इस वक्त 5 या 10 रुपए नहीं बल्कि पूरे 43 रुपए की कमी की गई है। लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी इस खबर को उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया। जिस तरह से कीमतें बढ़ती हैं तो उस खबर को हाईलाइट किया जाता है, उस पर बहुत जोर दिया जाता है और उस पर डिस्कशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह की जो खबरें हैं, जो पॉजिटिविटी वाली खबरें हैं, उनको भी मीडिया पर दिखाया जाना चाहिए, बजाय इसके कि नेगेटिविटी और सनसनीखेजी वाला जो एक अंसर हमें खबरों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है उस पर फोकस किया जाए। मीडिया की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं मुल्क के अंदर और हुकूमत जो मुस्बत इक़दाम कर रही है उनको भी ज़रूर सामने लेकर आए। और जहां हम हुकूमत के इक़दाम की बात कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से एक और अहसन इक़दाम उठाया गया है। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आगाही मुहिम आज दूसरे रोज़ भी जारी है और इस तनाजुर में देखा गया है कि एहसास प्रोग्राम की मुआवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर हैं और वहाँ इंतजामात का वो खुद जायज़ा ले रही हैं, जैसा कि मनाजिर भी आप देख सकते हैं। और उन्होंने वाह कैंट और हसन अब्दाल में दुकानदारों और आवाम को प्रोग्राम के फ़वाइद और रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार से आगाह किया और वहाँ लोगों की जानिब से भी उन्हें फ़ीडबैक दिया गया इस प्रोग्राम को लेकर। एहसास राशन प्रोग्राम जो कि हुकूमत का अहम इक़दाम है और यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो इनिशिएटिव है, वज़ीर-ए-आज़म का जो विजन है, जो इससे पहले हुकूमत की जानिब से काविशें की गई है, उसकी एक कड़ी है एहसास प्रोग्राम की। और इस मुतालिक हमने देखा कि मुआवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर खुद इन इलाकों में गई, इन शहरों में गए और लोगों से उन्होंने बातचीत की और इस प्रोग्राम से मुतालिक उन्होंने आवाम के तासुरात भी जाने। और अली, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवाम को आगाही फराहम की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जो हुकूमत उठाती है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है, लेकिन आवाम चूँकि उसके बारे में जानते नहीं है, उनको इल्म नहीं होता, तो वो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, उस तरीके से उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते जिस तरीके से कि उठाया जाना चाहिए। तो इस हवाले से एहसास राशन प्रोग्राम का जो आगाज़ किया गया है उस हवाले से उन्होंने आगाही मुहिम का भी एक आगाज़ किया गया है। तो जाकर लोगों को बताया है कि किस तरीके से इस प्रोग्राम से वो फ़ायदा उठा सकेंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है, आगे फर्दर डिटेल्स क्या होंगी, ये तमाम तर मालूमात आवाम तक भी पहुँचाई गई हैं, दुकानदारों को भी बताया गया है। इसी हवाले से हुकूमत इक़दाम भी जारी रखे हुए हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की, जिन्होंने राजनपुर के इलाके कोट मिठन में मारूफ बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार के तौसी मंसूबा जो है उसका आज संगे बुनियाद रखा है। जी हाँ,
वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात से मुताल्लिक यहाँ आपको कुछ बताते चलें कि सरदार उस्मान बुज़दार ने राजनपुर के इलाके कोटमिटन का दौरा किया और मनसूबे पर 7 करोड़ रुपए लागत आएगी। इस हवाले से तौसी मनसूबे का संग बुनियाद रखा गया है वज़ीर आला की जानिब से। और इसके साथ साथ जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक है, वहाँ पर सूबाई हुकूमत की हम बात करें, सूबाई हुकूमत पंजाब की जानिब से भी ये इक़दाम उठाए गए हैं और इस मुताल्लिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे डेंगू के हवाले से, जिसके हम देख रहे हैं कि मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है। और महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 345 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 275 मरीज़ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है और अली केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से मुतहर्रिक है, सहूलियात भी अस्पतालों में फराहम की जा रही हैं और फिर बार बार, हाँ जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पर बेड्स जो हैं वो भी मुख्तस किए गए हैं डेंगू के मरीज़ों के लिए। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ हुकूमत इक़दाम कर रही है वहाँ इनफरादी तौर पर अगर बात की जाए तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी इस हवाले से एहतियात करें और एहतियात ही इस बीमारी का वाहिद इलाज है। चूँकि एहतियात हम करेंगे, हम अपने घर के हवाले से सफाई सुथराई का इंतज़ाम करेंगे, अपने इर्द गिर्द अगर सफाई का माहौल बरकरार रखेंगे तो यकीनन इस वबा का हम भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। नाज़िर, जैसे आपने बात की, हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ हमने देखा शहरों में गली मोहल्लों में स्प्रे किया जा रहा है और सेहत के निज़ाम के हवाले से भी इस्तेदाद कार बढ़ाई जा रही है। अस्पतालों में हुकूमत तो इक़दाम कर रही है, लेकिन वहाँ पर हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस हवाले से क्या कर रहे हैं, हमारा क्या इनपुट है, हमारा क्या किरदार है इस बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपना भी किरदार यकीनन अदा करना है, तभी हम इस मर्ज से बच सकेंगे और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी बचा सकेंगे। नाज़रीन, आज के अहम मौज़ूआत और अहम खबरें हमने आपके साथ शेयर की। अभी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौट कर वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से खुसूसी नशरियात। जी हाँ, रिजवान अली आपको ज्वाइन करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's उन्हें खून चाहिए प्यास बुझाने के लिए। मैं यहाँ कबीले को खून में नहलाने आया हूँ। दूध से निकलने वाली आग हमारे दुश्मन को जलाकर राख कर देगी। सोना किसके पास है? ड्रैगोस, उन मंगोलों का कोई एतबार नहीं। सिपाहियों से कहो कि जंग की तैयारी करें। अर्तुगरुल कहाँ है? ये बिजली की तरह गिरते हैं और सब कुछ जला देते हैं। मैंने अपने बच्चों को इस मकसद के लिए मरने का हौसला दिया। अब से यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा कानून नाफिज़ुल अमल होगा। छोड़ दो मेरे भाई को। नहीं करो। छोड़ दो।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम। रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नमोद मुस्लिम हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, दिशान कयूम स्पोर्ट्स रिपोर्टर और बोलते हाथों के साथ फहद उमर हमारे सारी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। और आज वो दिन आन पहुंचा है कि 2021 का चैंपियन कौन होगा, T20 क्रिकेट का बादशाह कौन कहलाएगा। ये सिर्फ ट्रॉफी जीतने के बाद ही होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस पर हम काफ़ी डिटेल में बात करते रहे हैं पहले भी। और जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस टूर्नामेंट में दिखाई है, यकीनी तौर पर दुनिया की तमाम टीम्स को बता दिया है कि वर्ल्ड कप से पहले जो हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अब एटलीस्ट वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। अब कुछ बात करेंगे आज की दोनों टीम्स की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने है। 2015 का रिपीट नजर आ रहा है। एक तरह से अगर कहा जाए 2015 में ODIs का फाइनल था वर्ल्ड कप का, उसमें ये दोनों टीम आमने सामने थी और न्यूजीलैंड को दाद देनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट हैं। सेमीफाइनल खेला ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके बाद 2019 का फाइनल खेला वर्ल्ड कप का और अब 2021 में मेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल रहे हैं। नमूद, फेवरेट तो अगर ऑन पेपर देखा जाए न्यूजीलैंड नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रही है। उससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया में बात करूं, आज के हवाले से सिर्फ दो बातें करना ज़रूरी हैं जो कि नाजरीन के लिए शायद मज़े की लगे, क्योंकि जो जहां पर ये मैच हो रहा है दुबई में, वहां की जो सूरत हाल है कि वहां की जो टिकट्स हैं वो जो ख़रीद चुके हैं वो पाकिस्तानी और इंडियन फैंस ने ले रखी थी, क्योंकि उनको उम्मीद थी, पाकिस्तानी फैंस को भी और इंडियन फैंस को भी उम्मीद थी कि वो ये टिकट पहले लेके रखें। और आज का जो वहाँ पर जो मैक्सिमम लोग होंगे वो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन होंगे, जो कि एक न्यूट्रल फैनशिप। सजाद ने तो मैं बताया था कि वहाँ पे जो टिकट्स हैं वो बेचे भी जा रहे हैं, उनकी ऑनलाइन फरोख्त भी जा रही है। देखिए वो अलग चीज़ है, लेकिन जो मैक्सिमम जो परचेज हुई हुई है ना, जो अभी जो मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें यही था कि अब आज के मैच में न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा एक ही होगा कि न्यूट्रल फ़ैन वहाँ पर होंगे अच्छी शॉट पर, चाहे वो किसी की भी हो, न्यूजीलैंड की तरफ से हो या अच्छी विकेट चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, तो उन दोनों को फ़ायदा होगा कि उनको फ़ैन का जो वो जो एक क्राउड का जो एक होता है ना, एक किसी को एज जा रहा होता है और कोई प्रेशर में आ रहा होता है, वो वाला काम यहाँ पे शोर नहीं होगा ग्राउंड के अंदर। हाँ, जो अनड्यू नहीं होगा लेकिन ड्यू होगा, वो ड्यू के साथ। हाँ, ड्यू होगी, ड्यू भी होगी। आज आप जितना मर्जी बादल ले आए, लेकिन थोड़े बादल कम है लेकिन ड्यू होगी। लेकिन वो आपकी वाली बात जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि आज नई पिच पे हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आज टॉस दिन भी नया है, तारीख भी नई है, वर्ल्ड कप का फाइनल है और छठा चैंपियन डिसाइड होगा आज। अभी तक 5 टीम्स जीती हैं चैंपियनशिप ये वर्ल्ड कप और आज नया चैंपियन सामने आएगा। सब चाहे सामने आए जो भी कर ले, लेकिन बाद में खेलने वाले को मसला फिर भी वही होगा जो हर टीम को हुआ है, जो इंग्लैंड को हुआ था, जो पाकिस्तान को हुआ, या उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया को हुआ था। जब वो अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर निसार को ना सबसे ज्यादा निसार को टेंशन ये है कि कॉन्वॉय बाहर हो गया न्यूजीलैंड का। अब न्यूजीलैंड कैसे खेलेगा ये मैच? देखिए, न्यूजीलैंड बड़ी टीम है और सिर्फ एक प्लेयर पर वो रिलाई नहीं करती, उनका कोई ना कोई प्लेयर जो है वो चल पड़ता है। उनके पास ऑलराउंडर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडल ऑर्डर नहीं चलता, लोअर ऑर्डर में से जो है वो उनकी कोई ना कोई प्लेयर जो है वो सामने आता है। तो एक प्लेयर के होने से ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। कॉन्वे ने जो सेमीफाइनल था आपने देखा, उन्होंने भी बड़ी एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली थी, लेकिन अब उनकी जगह ज़ाहिर किसी प्लेयर ने तो लेनी है फाइनल में। और जिस तरह से न्यूजीलैंड जो है वो सेमीफाइनल जीत के आया है और इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ पाकिस्तान के अलावा जो है उनको किसी टीम से ख़तरा नहीं हुआ, तो यकीनी तौर पे उनके जो है वो हौसले बुलंद होंगे और बड़े पुरएतमाद तरीके से वो जो है फाइनल खेलेंगे, क्योंकि इस दफ़ा तो इस साल वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी जीत चुके हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग है सर? अच्छा, मुझे ये बताया कैसे स्ट्रॉन्ग है कि एक ग्रुप में से पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराया, वो सेमीफाइनल में पहुंच गई, वो एक मैच हारने के बाद। उधर से इंग्लैंड एक मैच हार कर पहुंची थी, इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। यहाँ पर जो यहाँ पे हमारी टीम थी, यहाँ पे हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया को अब ऑन पेपर किस तरह नीचे लेके जा रहे हैं। जिस तरह से इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली थी और उस ग्रुप को डेथ ग्रुप भी कहा जा रहा था, टफ टीम थी। अब देखेंगे पॉइंट्स सेम थे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के, और वहां से साउथ अफ्रीका रन रेट की वजह से बाहर चला गया। इंग्लैंड जितनी मजबूत टीम आ रही थी उसको प्रेडिक्ट यही किया जा रहा था कि ये फाइनल खेलेगी और फाइनल में भी टफ टाइम देगी, उसको हराना। एक तरह से ये तो हेडलाइंस बनी कि इंग्लिश शेरों के जबड़े से फतह छीनी की। सर वो आप फतह आप छीन रहे हैं। आप ये देखिए, इंग्लैंड आप ऑस्ट्रेलिया को देखें ना, आप खुद कह रहे हैं डेथ ग्रुप में से वो निकल के आए हैं। उन्होंने पहला मैच वो जो एक मैच हारे, उसके बाद उन्होंने अब
कितनी कैलकुलेटेड गेम खेली है कि उनका रन रेट भी नीचे नहीं गया और मैच भी जीते रहे। आप पहले उनकी प्लानिंग देख लें, फिर आप देखेंगे वहां से तो चले इंग्लैंड जिस तरह भी आया, यहाँ पे जो पाकिस्तान पहुंचा हुआ था, जो अभी तक हारा ही नहीं था। तो थोड़ा सा ग्रे एरियाज की बात कर रहे थे दोनों टीम, हाइप इतनी थी दोनों टीम्स के। अगर ग्रे एरियाज की बात करें तो वो ग्रे एरियाज ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब देखिए मिडिल ऑर्डर में ना तो स्टीवन स्मिथ परफॉर्म कर रहे हैं, ना मैक्सवेल परफॉर्म कर रहे हैं। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर के ऊपर काफी ज्यादा रिलाय किया पूरे इस वर्ल्ड कप में टीम ने। दूसरी जानिब मिचेल स्टार्क जो कि आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लीडिंग विकेट टेकर्स में से थे, उन्होंने इस दफा कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। एडम जाम्पा हमें एक मैच में नजर आया कि उन्होंने 3 विकेट्स ली। उसके अलावा पैट कमिंस और हैजलवुड ही कहीं एक एक्स्ट्रा का मिक्सचर हमें नजर आता रहा कि वो दोनों कामयाबी में कहीं ना कहीं किरदार अदा करते रहे। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक किसी भी टीम को ऑल आउट नहीं किया। तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ग्रे एरियाज नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम गप्टिल, विलियमसन तमाम मैचेस में उनके भी जैसे पाकिस्तान के मैन ऑफ द मैच डिफरेंट थे, न्यूजीलैंड के भी मैन ऑफ द मैच तमाम मैचेस में डिफरेंट थे। तो ये थोड़ा सा न्यूजीलैंड को एडवांटेज हासिल है। सर एडवांटेज हासिल है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आपने 20 ओवर का मैच खेलना है। आप इनकी बात कर रहे हैं कि जी डेविड वार्नर और आप मिचेल मार्श को कह रहे हैं कि जी ये 2 बंदे खेले, 2 ही बंदों ने खेलना है और कितना करना है, मैक्सिमम स्कोर कितना चाहिए आप भी समझते हैं, 160 170, इससे ज्यादा 200 स्कोर आप समझते हो जाएगी पिच पे। नहीं नमूद, आप ऑस्ट्रेलिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को हराया, इसलिए बेसिकली आप देखिए ये बेसिक सवाल यही बनता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने उस टीम को हराया है जिसकी एक हाइप बनी हुई थी, जो अपने ग्रुप में बगैर शिरकत गैर से एक लफ्ज है कि वो जीत कर आई थी। वो ऑस्ट्रेलिया वहां दूसरी तरफ से तो इंग्लैंड का तो वहां पे बड़ा मसला रहा। एक वक्त आया कि उसका ये फैसला होना था कि पहले नंबर पे है दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान की टीम का तो मसला ये था कि वो तो कंफर्म पहले नंबर पे थी, आप उसको लेके बैठे, उसको देखे आप। अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलिया को ये एडवांटेज हासिल है। अच्छा जिशान, आज टॉस किरदार अदा करेगा? बिल्कुल टॉस किरदार अदा करेगा और पूरा टूर्नामेंट में टॉस किरदार अदा करता आया है। लेकिन आज आप ये देखें कि टॉस जो है वो जो टीम जीतती है, एक जो है साइकोलॉजिकल इसको एडवांटेज हो जाता है कि उसकी मर्जी है कि वो टॉस जीत के बैटिंग करे या बॉलिंग करे। तो दूसरी टीम जो है वो उसके रिलाई कर रही होती है कि उस कैप्टन पे जो टॉस जीतता है कि भाई अब ये पता नहीं क्या कहने वाला है, क्योंकि आज जो नया दिन है और कंडीशंस आज ऐसी नहीं है कि वहाँ पे आप कहें कि आज भी ड्यू फैक्टर होगा। आज पहले बैटिंग करने वाली टीम को भी एडवांटेज होगा, दूसरी बैटिंग करने वाली इकबाल जमील साहब हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। इकबाल जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हाउ आर यू? इकबाल जमील साहब, एक स्ट्रेटजी है कि हमने देखा तमाम टीम्स जो पहले बैटिंग करती हैं वो आखिरी 5 ओवर में गियर शिफ्ट करती हैं। 14वें ओवर के बाद, 15वें ओवर के बाद भी अगर 5-6 विकेट्स बाकी हैं तो गियर शिफ्ट करती हैं। समझ नहीं रहे कि अब सेमीफाइनल और फाइनल वो स्टेज थी कि यहाँ पर टीम्स को 12वें ओवर में गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। 12वें ओवर में गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। जो पेस आखिरी 5 ओवर्स में मोमेंटम बनाती हैं टीम्स, रन्स 12 रन 13 रन बनते हैं एक ओवर में, उसको बढ़ाना होगा 12वें ओवर से। जाहिर सी बात है वो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि टॉस के इतना बड़ा मसला नहीं होता है। एरन फिंच ने कहा है कि टॉस इज नॉट ए फर्स्ट फॉर मी, भैया हमारे लिए कोई फर्स्ट नहीं है। इसलिए कि दोनों देखे, सारी बात ये कि वो जो फैक्टर था ना वो इनिशियल राउंड मैचेस के अंदर था कि जब ड्यू फैक्टर बड़ा वाइटल था। दोनों सेमीफाइनल जो खेले गए हैं उसमें ड्यू फैक्टर बिल्कुल नील था, बहुत ही कम था। सो डोंट गो फॉर दैट। और दूसरी बात यह है कि आप अगर सिर्फ हमेशा यही सोचें कि जनाब एक मतलब एक टीम ने डिफेंड किया अपने स्कोर को, बाकी कोई डिफेंड नहीं कर सका। इसलिए नहीं कर सका कि इसलिए जो 14 मैच में से 12 मैचेस उन लोगों ने जीते जिन्होंने चेज किया। सो एक हिस्ट्री तो है, लेकिन आज एक नई विकेट पे मैच हो रहा है, बिल्कुल नई विकेट है। और उसके मुताबिक जो जितने भी पंडित्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं टीम हु कैन स्कोर 150 और 160 कैन विन द मैच। सो यू कांट प्रिडिक्ट क्या होता है क्या नहीं होता। दोनों टीमों ने अच्छे क्रूशियल मैचेस खेल के आए हैं। दे आर गेयर्ड अप एंड दे आर गेयर्ड अप फॉर द बिग फाइनल। पहली मर्तबा ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में कोई कप जा रहा है, कोई ट्रॉफी जा रहा है। इधर इंग्लैंड विन, इधर ऑस्ट्रेलिया विन और न्यूजीलैंड विन। कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ये एक बड़ी बात है। लेकिन इकबाल साहब यहाँ पे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर आज लगता है कि शायद इफेक्ट ना करे, या एक नई पिच है फिर भी स्कोर कम है। क्या ये हम 200 वाला स्कोर कोई बड़ी टीमों में नहीं देख सकेंगे?
देखें प्रिडिक्शन तो सारा ये है कि ये पूरा ये वाहिद टूर्नामेंट है अब तक T20 का कि इट वाज ए लो स्कोरिंग मैच था। मुस्लिम, आपने इतनी क्रिकेट कवर की है, आपके पास तो डाटा टिप्स पे है और आप जानते भी हैं, आपको मालूम भी होना चाहिए। देखें 200 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। अब तक की जितने मैचेस देख लें, राउंड मैचेस देख लें, ग्रुप मैचेस देख लें, नॉकआउट स्टेजेस के अंदर देख लें, 200 टीम कोई स्कोर नहीं कर रही, 190 पहुंची। एक इससे पहले के जो T20 होते थे उसमें स्कोर बहुत लंबा होता था, तकरीबन मतलब मेजॉरिटी ऑफ टीम में 90% ऑफ टीम 180, 185, 170 वो स्कोर करती थी। तो ये एक लो स्कोरिंग मैच था। उसकी वजह जाहिर सी बात है विकेट थी, और उसकी वजह जाहिर सी बात ये थी कि गेंद लो रह रही थी। एंड अगेन उसकी वजह ये भी थी कि बॉलर्स छाए रहे, खासतौर पे स्पिनर्स छाए रहे। मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी ए गुड फाइनल। और ये आईसीसी ने अच्छा किया कि नई विकेट पे खिला रहे हैं, इसलिए कि वो जो 12-12, 14-14 उससे पहले आईपीएल के मैचेस भी इन्हीं विकेट पे खेले गए, तो उसके अंदर बाउंस बिल्कुल कम हो गया, वो मुर्दार विकेट हो गई थी। आप ये देखें कि फाइनल है, उसके लिए तैयारी की जा रही है, और मेरे ख्याल में कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बोथ आर वाइंग पर, किसी को भी आप कहीं नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड हैड वेरी 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 इम्प्रेसिव साउदी ट्रेंट बोल्ट, और फिर उनके जो उसका नाम क्या सोडी है, जिन्होंने कमाल की फ्लाइट की है, उनसे बड़े कामयाब वो हो सकते हैं। दूसरी बात है ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट ए गुड बैटिंग लाइनअप। उन्होंने उनके कप्तान ने कहा हम सिर्फ सेमीफाइनल जीते नहीं आए, हम फाइनल जीतने आए हैं। लेकिन ये स्पिरिट होती है। और दूसरी बात उनके जो कोच हैं जस्टिन लैंगर, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि हम फेयरफुल क्रिकेट खेलते हैं। हमने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने कहा, उससे पूछा कि फेयरफुल जिशान आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि दोनों टीमों के पास बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और ग्राउंड में वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। ये बताएं कि ठीक है दोनों टीमें बड़ी बेहतरीन टीमें हैं, इनमें से कौन सी टीम जो है मेंटली ज़्यादा फिट है? देखिए मेरा वोट तो यह है कि न्यूजीलैंड जीते, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन मेंटली टफ जो है ना, मेंटली टफ ऑस्ट्रेलियंस है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आई खेलने ना, वेस्ट इंडीज से सीरीज हार के आई थी T20, बांग्लादेश से T20 सीरीज खेल के आई थी। ग्रेजुअली एंड स्लोली उन्होंने मोमेंटम बनाया, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट आके उस मोमेंटम को पीक पे पहुंचा दिया। मैं फेयर की बात कर रहा था, जस्टिन लैंगर ने कोच ने कहा हम फेयर क्रिकेट खेलेंगे। उससे पूछा भाई वो क्या है, कहने कि पाकिस्तान ने जब 5वीं विकेट ली थी, मैक्सवेल जब आउट हुए थे, तो दूसरी गेंद पे स्टोनिस ने 6 मारा। ये होती है फेयरफुल क्रिकेट, बगैर खौफ के। तो ये था मेंटली वी वर वेरी स्ट्रांग एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर इट। देखिए बिल्कुल सही। इकबाल मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा स्ट्रांग है मेंटली, और ऑस्ट्रेलिया की टीम चांसेस अब ज़ाहिर मेंटल स्ट्रेंथ और आसाब पर जो काबू रखता है वो मैच जीतने की पोजीशन में आ जाता है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी निकल आता है। इकबाल मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टॉस आज वाइटल होगा। मेरा तो आज ख्याल ये है नमूद ज़िशान कि आज टॉस जो जीतेगा वो मैच नहीं जीतेगा, मेरा ख्याल है। आप इससे देखिए ख्याल करने में तो कुछ भी हो सकता है। वही वाली बात है कि जो हम पिछला रिकॉर्ड देखते आ रहे हैं, 12 मैच इधर ही हो गए। रिकॉर्ड मैटर तो करते हैं, मैटर करते हैं, लेकिन क्या बात है ना कि एक मैच इसी ग्राउंड में आज 13वां मैच है जनाब। हो सकता है ये 13वां मैच है, वही जीता है, टॉस जीता है। एक मैच सिर्फ हुआ है, वो भी आपको पता फर्क कितना। चेस करने वाली टीम प्रेशर में तो होगी, बड़ा मैच है, बड़ा डे है। अच्छा एक चीज होगी, दूसरी ये है कि एक और बड़े मजे की बात ये है कि चले इस ग्राउंड को छोड़ दें, आप आ जाएं ओवरऑल आईसीसी जो जितने भी नॉकआउट मरहले हैं, खासतौर पर न्यूजीलैंड के हवाले से भी और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी, इनमें इनका भी यही रिकॉर्ड रहा है कि जिसने टॉस जीता है 11 मरतबा जो अब तक हो चुके हैं, अभी तक के जो है 11 मरतबा जो टॉस जीती है वही मैच जीती है। तो न्यूजीलैंड के साथ तो हमारी बहुत सारी हमदर्दियां भी हैं और प्यार भी है टीम के साथ मसाइल हल कर लिए हैं। एक सेकंड होम की तरह हमें वो फील होती है टीम के, पाकिस्तान अगर नहीं खेल रहा और पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड नहीं है तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता है। न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी और के साथ खेल रही है तो उसमें न्यूजीलैंड को ही सपोर्ट किया जाता है। तो आज और आईसीसी इवेंट्स गो के टेस्ट चैंपियनशिप तो न्यूजीलैंड ने जीत थी, लेकिन 2 महीने पहले तक ऐसे था कि हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते थे किसी और टीम, लेकिन नहीं यहाँ पे मेरे ख्याल है हमें तब भी बात करनी चाहिए थी जब एपीएस का वाकया हुआ, तब न्यूजीलैंड के साथ हमारी टेस्ट
सीरीज जारी थी, तब केन विलियमसन ने, मार्टिन गप्टिल ने, इवन के लाहौर कलंदर्स के ब्रेंडन मैकलम ने भी, न्यूजीलैंड की वो टीम थी जो टेस्ट सीरीज खेली थी, यूनुस खान हमारे टेस्ट टीम का हिस्सा थे, बाकी टेस्ट प्लेयर्स के जरिए उन्होंने अपनी शर्ट्स, उन्होंने अपने किट बैग्स उन तमाम बच्चों के साथ हौसला अफजाई के लिए भेजे थे और इजहार यकजहती किया था और बड़ा शानदार जेस्चर था। और एक चूंकि वो ईमेल का मसला था तो वहां पर वो भी बेनकाब हो गया, किस तरह से एक फेक ईमेल के जरिए उनको सिक्योरिटी ये ना कहना सर, जब न्यूजीलैंड में वाकया हुआ था तो हमारा जो कप्तान था, हमारे खिलाड़ी थे, वो उनके घरों तक गए थे। एग्जैक्टली, वो घरों तक गए थे। बात ये नहीं है, देखिए अगर उन्होंने बड़ा नेक काम किया है, बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है, जेस्चर दे रहे हैं कि जी बड़े अच्छे हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा, फाइनली टॉस कौन जीतेगा? टॉस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। फहद की फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया जी। लीजिए जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। आप ये मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे। मैच के बाद हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप पीटीवी न्यूज़ के साथ रहिएगा।